पंडित जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा है। मेला है, भव्य मंदिर सजाया गया है, इसका क्या इतिहास है? देखिए, बाबा जी का इतिहास 700 साल पुराना है। माँ भगवती के अनन्य भक्त थे। इनका जन्म स्थान घारकोट कटरा के समीप है। निष्काम भाव से 14-12 साल तक बाबा जी ने माँ भगवती की भक्ति की और फल स्वरूप बाबा जित्तो जी को माँ ने वचन दिया कि जल धारा के रूप में मेरे चरणों का जल घारकोट में बहेगा और तेरे घर में पुत्री रूप में मैं जन्म लूंगी। बाद में बाबा जित्तो के घर में एक पुत्री हुई जिन्हें माना जाता है कि माँ भगवती का वो दशम अवतार है। बुआ दाती के रूप में उन्हें जाना जाता है। मूल रूप से बाबा जित्तो जी किसान थे और यहाँ के जागीरदार से उन्होंने एक भूमि पट्टे पर खेती के लिए ली थी और जो कनक की गंदम की उन्होंने खेती की उसके लिए बीज जो है कानाचक के नत्थू शाह जी थे उनसे उन्होंने प्राप्त किया और उन्हें वचन दिया कि मैं आपका जो बीज जो मैं लेकर के जा रहा हूं ये मेरे पर ऋण है, मैं इसे समय पर मैं आपको लौटा दूंगा। लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां पैदा हुई कि यहाँ का जो जागीरदार था उसने बाबा जी पर जुल्म किया और जिस प्रकार से किसानों का शोषण करने की एक कुप्रथा थी उस समय, उस के तहत उन्होंने जबरदस्ती बाबा जी की उस फसल को लूटना चाहा, जिसका बाबा जी ने प्रतिकार किया और सत्य के लिए, न्याय के लिए लड़ते हुए अपने उस धर्म की रक्षा करने के लिए उस गंदम की खेती के ऊपर, कनक के ढेर के ऊपर बाबा जी चढ़ गए और अपनी कटार से उन्होंने अपने आप को शहीद कर लिया। उस समय उस जो पुरजोर जो जालिम जागीरदार था उसने ये सोचा भी नहीं था कि कोई एक किसान की कनक के लिए अपनी जान शहादत भी कर सकता है। कालांतर में इस स्थान के ऊपर बाबा जी की जो है समाधि स्थान, जिस पर बाबा जी के शरीर को चिता के रूप में जलाया गया और जो उनकी पुत्री थी 5 साल की कन्या बुआ दाती, उनके साथ में यहाँ सती हो गई। ये उनका सती स्थान है। यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और सबसे पहले यहाँ पर जो भोग लगाया गया वो कनक के रूप में, खिचड़ी के रूप में लगाया गया, क्योंकि बाबा जी आम जनमानस के देवता हैं। जन जन जो कि उस समय बाबा जी की उस भावना से जुड़ा था, उन्होंने अपने पास से जो भी मिला जुला खिचड़ी का प्रसाद बनाया वो बाबा जी को भोग लगा। और बुआ दाती जो 5 साल की कन्या है उनके लिए खेल खिलौने यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। खिन्नो, गुड्डी और भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने बुआ दाती को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए जाते हैं। उस समय जो नत्थू शाह जी थे उनके जो वंशज थे वही बाबा जी के सबसे करीब थे। उन्होंने बाबा जी का वो अंतिम संस्कार भी किया और तब से पीढ़ी दर पीढ़ी इस स्थान पर बाबा जी के दरबार में वो सेवा करते आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। आज सैकड़ों सालों से यहाँ इतना एक भव्य मेले का आयोजन होता आ रहा है। हर साल यहाँ पर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की, भक्तों की जो सैलाब है वो बढ़ता ही जा रहा है, संख्या बढ़ती ही जा रही है। और मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से उनके रहने के लिए सराय की व्यवस्था की गई है, उनके खाने पीने के लिए अच्छे लंगरों की व्यवस्था की गई है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी भरपूर हमें सहयोग मिल रहा है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा के माध्यम से और मैनेजमेंट जो है कि इतने ज्यादा लोगों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत हमारे साथ सराहनीय योगदान है। हर साल ये संख्या बढ़ रही है। बाबा जित्तो जी जन जन के देवता हैं। जो कोई भी हर दर से जो निराश होकर बाबा जी के इस दरबार में पहुंचता है उनकी मनोकामना मनोरथ यहाँ से पूर्ण होते हैं। जिनकी झोलियां कहीं से नहीं भरती उनकी झोलियां बाबा जी के दरबार पर हरी होती हैं और जिस प्रकार के भी मनोकामना मनोरथ होते हैं वो परिपूर्ण होते हैं। जो किसान है वो बाबा जी को अपना शिरोमणि जानकर अपनी फसल का एक हिस्सा बाबा जी के दरबार में आके अर्पित करते हैं और यहाँ से खिचड़ी का प्रसाद लेकर अन्नपूर्णा का जो सूचक है उनके घर परिवार में सुख समृद्धि आए इस कामना से लेकर के जाते हैं। सबकी मनोकामना मनोरथ यहाँ से पूर्ण होती है और हर साल आने वालों की संख्या यहाँ बढ़ती है। जो भी आपके माध्यम से ये सूचना, ये जानकारी पा रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा बाबा जी के इस दरबार पर आए, इस भव्य मेले का हिस्सा बने, इस दरबार से अपनी कृपा प्रसाद प्राप्त कर अपने जीवन को निहाल करें। धन धन बाबा जित्तो, धन भावे दी कमाई, जिसने 4 फुट दुनिया इस जंगल विच नुआई। ये बाबा जी का ही प्रताप है कि जंगल में भी आज इतने बड़े बड़े मेले लग रहे हैं। जय बावे दी, जय बुगा दी।